अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम सेकंड चैप्टर सेट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है गिवन वन एग्जांपल ईच फॉर अ फाइनाइट सेट एंड एन इनफाइनाइट सेट। तो जैसे कि आपने सेट्स का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसमें मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन समझाया था। तो मैंने यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक एक एग्जांपल लिखना है बस केवल। तो देखो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में एक सेट लिया ए, उस सेट्स को हमने लिखा 2 4 6 9, मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स में एक लिमिटेशन हो, जिनको हम काउंटिंग कर पाए, उनको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ये काउंटिंग हम कर सकते हैं 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं ए सेट में? 4 एलिमेंट्स। तो दिस इज द फाइनाइट सेट। ये हमने वन एग्जांपल लिखा। एंड वन एग्जांपल हम इनफाइनाइट सेट का कैसे लिखेंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट ना कर सके, जो इनफाइनाइट तक जाए, उनको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो बी सेट्स में मैंने 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट एक काउंटिंग नंबर जो है ये कि इनफाइनाइट तक जाने वाला है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या किया? आंसर को लिखा है। इस तरीके से 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन सेट्स में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 24 देन फाइंड नंबर ऑफ a। मतलब जो सेट a है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में कन्वर्ट किया इसको रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ए सेट के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको फैक्टर यहाँ पर लिखना है। 24 के फैक्टर में सबसे पहले 1 आता है, 1 सारे नंबर का फैक्टर है। इसके बाद 2 भी 24 का फैक्टर होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है 24, 3 से भी डिवाइड होगा 24, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में आएगा। इसके बाद 24 खुद के टेबल में, खुद के टेबल से मतलब डिवाइड होगा। तो 24 के जो फैक्टर होंगे वो इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ए, मतलब ए सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर आपको बताना है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ए क्या होगा? यहाँ पर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, इस साल भी आने के चांसेस है। लिस्ट ऑल इट्स सबसेट्स ऑफ द सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई जेड है, तो इसके सबसेट बनाने हैं आपको। तो सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है, जिसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। ये एम्प्टी सेट है। इसके बाद जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लिखना है, एक्स को अलग, वाई को अलग, जेड को अलग। फिर दो दो एलिमेंट्स को साथ में लिखेंगे, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और जो सेट ए है उसका खुद का एक सबसेट है एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से सबसेट ऑफ ए हम लिख सकते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट यहाँ पर बने आपके ए के। तो किसी भी सबसेट को अगर बनाना है तो आप पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर पेयर में भी लिखना है, और लास्ट में जो सेट है उस सेट को भी लिख लेना है, मतलब वो जो सेट है वो अपना खुद का सबसेट होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड a माइनस b एंड b माइनस a। तो a माइनस b का मतलब मैंने आपको समझाया था कि a में से b को हटाना है, मतलब a एलिमेंट्स में से b एलिमेंट्स को हटा देना है। तो a एलिमेंट्स में देखो 1 2 3 और b एलिमेंट्स में 3 4 5 है, तो a में ये जो 3 आपको दिख रहा है ये b में भी है, तो इसमें से 3 हटा देना है, बाकी जो बचा है रिमेनिंग एलिमेंट्स वो लिखेंगे। तो a माइनस b क्या हो जाएगा? 1 2, एंड b माइनस a, मतलब b में से a वाले एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। तो b के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और a के एलिमेंट्स में 3 मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो 3 को हटा देंगे, बाकी जो बचा हुआ है 4 5, ये b माइनस a होगा आपका। ओके, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये जो आपका ए सेट है ये एक आपका
रोस्टर फॉर्म है और इस रोस्टर फॉर्म को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 का एक पावर में कुछ एलिमेंट्स बन रहे हैं। जैसे 3 की पावर 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो 3 की पावर 1 3। अगर 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 इंटू 3 9 आएगा अगला एलिमेंट्स। इसके बाद 27 कैसे बनेगा, 3 की पावर 3 करने पे आपको 27 मिलेगा, 3 की पावर 4 करने पे आपको 81 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं एक सीरीज बन रही है 3 की पावर n की। यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है सेट बिल्डर, एक कॉमन प्रॉपर्टी में आपको लिखना है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज द फॉर्म ऑफ 3 की पावर n। और यहाँ पर n बिलोंग्स कर रहा है किसको, कैपिटल N। कैपिटल N बोलते हैं नेचुरल नंबर को, तो स्मॉल n यहाँ पर बिलोंग कर रहा है किसको, कैपिटल N को। और n इज लेस देन 5, मतलब जो n की वैल्यू है वो 5 से कम है। देखो यहाँ पर 4 पे आकर रुक गई, देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 पर है नहीं, मतलब 4 तक ही रुका। तो इसका मतलब 5 से कम नंबर लेना है, तो n इज लेस देन 5। तो कॉमन प्रॉपर्टी में लिखने का तरीका है कि जो रोस्टर फॉर्म है उसको ध्यान से देखना है, उसकी सीरीज देखनी है, उसके पैटर्न्स देखने हैं कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के फॉर्म को हमें यहाँ पर लिखना होता है कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन के। तो अब हम सेट्स के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ म्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब म्यू यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 5 8 एंड बी सेट्स में आपके 0 3 5 7 10 ये एलिमेंट्स हैं। आपको क्या फाइंड करना है, देन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इन द वेन डायग्राम। आपको एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी को। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ वेन डायग्राम के बारे में। जब भी आपको वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल में 2 सेट बनाएंगे आप, ए और बी सेट। तो दिस इज द ए एंड बी, 2 सर्किल ऐसे बनाना है जो इंटरसेक्ट करते हुए जाए। और ये जो रेक्टेंगल वाला शेप है ये म्यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो हमें रेक्टेंगल में म्यू लिख लेना है और जो 2 आपने सर्किल बनाए, एक ए सर्किल हो जाएगा और एक बी सर्किल। अब देखो, आप लोगों को पता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको बनाना है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, मतलब जो कॉमन पार्ट है, वो हमें डायग्राम करना है, वेन मतलब कलर करना है। तो देखो मैंने क्या किया, जो इसका इंटरसेक्शन पार्ट था उसको मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। अब जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए आप। तो सबसे पहले ए और बी जो आपके सेट है, आपका एक ए सेट है और एक बी सेट है, इसके एलिमेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें जो कॉमन है एलिमेंट्स उनको लिख लेना है। तो आप देखिए ए में आपका और बी सेट में, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो आपका 3 है, चेक कीजिए आप, एक आपका 3 है और दूसरा एलिमेंट्स यहाँ पर है 5। ये 2 एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन है। तो हमने क्या किया, इन 2 एलिमेंट्स को जो इंटरसेक्शन पार्ट था कॉमन पार्ट उसमें लिख लिया 3 एंड 5। अब देखिए ए सेट में से 3 और 5 एलिमेंट्स निकल गया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है 2, 8। तो हमने यहाँ पर ए वाले सेट्स में 2 और 8 लिख लिया। बी में देखो 3 और 5 अगर निकल गया किसमें, इंटरसेक्शन में, तो आपके कितने एलिमेंट्स रिमेनिंग बचे 0, 7, 10। तो वो हमें बी वाले सेट्स में लिखना है 0, 7 और 10। बाकी अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे, जो कि यहाँ पर है म्यू इक्वल टू। तो देखो कौन कौन से सेट आपके एलिमेंट्स बचे हुए हैं। एक देखो 0 है, वो हम लिख चुके हैं। 1 बचा था, तो 1 को हमने कहाँ लिखा, इस यूनिवर्सल सेट में, मतलब रेक्टेंगल वाला जो शेप है उसमें हमको 1 को लिखना है। 1 के बाद देखो 2 भी आ चुका है सेट में, 3 भी आ चुका है, 4 नहीं आया था। तो देखो हमने क्या किया, 4 को यूनिवर्सल सेट में लिख लिया। इसके बाद 5 भी आ चुका है, 6 नहीं आया था, तो 6 हमने यूनिवर्सल में लिखा। 7 भी है इसके अंदर, 8 भी है, बट 9 नहीं है, तो 9 को हमने म्यू मतलब
म्यू वाला पोर्शन जो यूनिवर्सल सेट है उसमें लिखा और tan इसके अंदर का। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नीचे हम क्या लिख लेंगे, A इंटरसेक्शन B, मतलब ये जो वेन डायग्राम आपने बनाया ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे हम। इफ A सेट्स एंड B सेट्स, इसमें आपको करना क्या है, देन रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम ऑफ A माइनस B। A माइनस B का मतलब होता है कि A एलिमेंट्स में से B वाले को हटा देना। तो देखो इसमें भी वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये जो रेक्टेंगल है ये म्यू होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट। अब A और B के बारे में बात हो रही है, दोनों सेट्स के सर्किल बनाएंगे। सर्किल इंटरसेक्शन जो कर रहे हैं, अब यहाँ पर A माइनस बी बनाना है आपको। तो आप जो A माइनस बी बनाएंगे, दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ A माइनस बी। तो A में से B को हटाना है, तो B का जो पूरा सर्किल है उसको हम खाली छोड़ देंगे और A वाले हिस्से को क्या करेंगे, हम कलर कर देंगे। क्लियर? तो A वाले हिस्से को हमने सेलेक्ट कर दिया, जो B का पूरा सर्किल है उसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि A माइनस बी का मतलब ही यही होता है कि A में से B वाले पार्ट को, B वाले एलिमेंट्स को हटा देना। तो इस तरीके से आपको A माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना है। अब हमको क्या करना है, इसके एलिमेंट्स जो हैं A और B के, वो भी इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल A और B सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लिखेंगे इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। तो कॉमन एलिमेंट देखो, एक तो 2 है, आप चेक कीजिए, और दूसरा 4 भी है। तो ये 2 और 4 को मैंने इंटरसेक्शन वाले पार्ट में लिख लिया। अब बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं, A में आपका 1 और 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग पार्ट है, वो हमने A वाले पोर्शन में लिखा 1 और 3। इसके बाद B में से अगर 2 4 निकल गया तो बाकी के कितने एलिमेंट्स हैं, 6 8 9, वो हमने B वाले पार्ट में लिख लिया। इस तरीके से आपका A माइनस बी का वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका A इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड B जो सेट है उसके अंदर है कि x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 6। ये क्वेश्चन है आपका। देन फाइंड A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इस क्वेश्चन में जो A सेट है इसके अंदर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, और B में भी एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखा है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इन दोनों को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इस सॉल्यूशन में क्या किया, इस A को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, या तो नंबर पार्ट होता है या फिर अल्फाबेट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ो, x इज अ फैक्टर ऑफ 12, मतलब 12 के कितने फैक्टर होंगे वो आपको यहाँ लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो 1 एक फैक्टर होगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे के सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो 1 पहले लिख लिया। अच्छा, इसके बाद 2 से भी डिवाइड हो सकता है 12 में, तो 2 भी एक फैक्टर है। 3 से भी डिवाइड होगा 12 में, 3 4 जा 12, 3 भी एक फैक्टर है। 4 से भी डिवाइड हो सकता है 12 में, 4 3 जा 12। 6 से फिर डिवाइड होगा, 6 2 जा 12, और 12 से भी 12 डिवाइड हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं 12 के, 1 2 3 4 6 12। ये मैंने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में इनके फैक्टर लिख लिए। बी में देखो बोला गया है x इज अ फैक्टर ऑफ 6, मतलब 6 के फैक्टर लिखना है। तो 1 तो होना ही होना है, 2 से भी डिवाइड होगा, 6 3 से भी होगा, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 6 से हो सकता है, 6 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। तो इसमें 6 के जो फैक्टर है 1 2 3 6 है। तो हमको क्या मिल गया, A सेट और B सेट के रोस्टर फॉर्म में हमें कुछ एलिमेंट्स मिले। अब इन्हीं एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करके आपको ये दो चीजें फाइंड करनी है, A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A यूनियन B का मतलब है कि A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स लिखना, बट जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको 1 टाइम लिखना। तो देखो A और B के एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, 1 यहाँ पर कॉमन है तो 1 टाइम लिखा, 2 भी यहाँ पर कॉमन है दोनों में, 1 टाइम लिखा, 3 भी यहाँ पर कॉमन है, इसको 1 टाइम लिखा। अब जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी लिखो, देखो 4 भी लिख लिया, 6 भी कॉमन मिल रहा है A और B में, 6 को 1 टाइम लिखा, फिर लास्ट में 12 बचा। मतलब A यूनियन B का मतलब A और B के जो कॉमन एलिमेंट है उनको 1 टाइम लिखना है, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको सारे सब कुछ A यूनियन B में लिख लेना है। अब क्या करना है, एंड A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिखना है इंटरसेक्शन में। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 1 मिल रहा है आपको,
एक 2 है यहाँ पर, और एक 3 है, और एक 6 है। टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 6, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये 6 7 8 क्वेश्चन। इसके आगे भी हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका शॉर्ट आंसर में है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ए एलिमेंट्स और बी एलिमेंट्स, यहाँ पर ए और बी सेट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं और आपको प्रूफ करना है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आपको प्रूफ करना है ना, ये एक तरीके का फॉर्मूला भी है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ये जो पोर्शन है आपका, ये एक फॉर्मूला भी है। मतलब इसी फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बीच में जो रिलेशन होता है, तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो ये जो एन है, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ, मतलब ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके क्या नंबर है, वो है एन ए यूनियन बी। एन ए नंबर ऑफ ए सेट, एन बी नंबर ऑफ बी सेट, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए और बी के सेट्स लिख लिए एलिमेंट्स के साथ। अब सबसे पहले आपको देखो इसमें जो प्रूफ करना है वो ए यूनियन बी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को वन टाइम लिखना है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 और 8, ये आपके एलिमेंट्स ए यूनियन बी हो गया। अब आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो काउंट करेंगे हम, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट्स हैं, 7। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हुआ, 7। अब ए इंटरसेक्शन बी भी है फॉर्मूले में, चेक करो आप, जो प्रूफ आपको करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखते हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स एक तो 2 है और एक 4 है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2,4 लिखा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी भी आपको लिखना है। तो नंबर ऑफ ए सेट देखो यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट है, 5। तो नंबर ऑफ ए 5। बी में देखिए नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो हमने नंबर ऑफ बी लिख लिया 4। अब हमें जो प्रूफ करना है वो हमने यहाँ कॉपी कर लिया, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी यहाँ पर है 7, तो हमने 7 लिखा, इज इक्वल टू एन ए 5 है, एन बी 4 है, एन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर 2 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, LHS और RHS को दोनों साथ में। तो देखेंगे आप 5 + 4 9 होता है, और 9 में से 2 जाएगा तो 7। तो देखिए आप, इसका LHS और RHS इक्वल आता है, और जब LHS RHS इक्वल हो गया तो हम प्रूफ लिख सकते हैं कि हाँ, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपको प्रूफ करना था वो करेक्ट है, क्योंकि इसके LHS और RHS इक्वल हो गए हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम सो दैट, फिर से वही चीज आपको प्रूफ करना है। ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब आपको यहां पर वेन डायग्राम गिवन है, और देखो वेन डायग्राम में यहां पर ए और बी दोनों सेट हैं और इसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज प्रूफ करना है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब वेन डायग्राम से हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होता है, मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे काउंट करेंगे। तो देखो ए और बी में टोटल एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, 10। इसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, ए ई ओ यू। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 होगा। नंबर ऑफ ए का मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है, तो देखो ए का जो सर्किल है उसमें टोटल एलिमेंट काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिख लेंगे, सीधा डायरेक्टली 6। नंबर ऑफ बी, मतलब बी वाले सर्किल में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 7 लिख दिया। अब जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ में हमने
कॉपी किया। अब इसमें हमने वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 10 लिख लिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 6, नंबर ऑफ बी 7 माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी 3। इसको सॉल्व कीजिए आप, 6 + 7 13 होता है, 13 में से 3 जाएगा 10 इज इक्वल टू 10, मतलब LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस ये प्रूव हुआ। तो इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको समझ नंबर 11, फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। आपके सामने एक वेन डायग्राम गिवन है और इसमें x और y 2 सेट्स हैं जिसमें एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ आपको ये 4 पॉइंट्स फाइंड करना है, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, x माइनस y एंड y माइनस x। तो हमें करना क्या है, x यूनियन y, मतलब x और y के सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हमें लिख लेना है। तो x यूनियन y में हमने जो एलिमेंट्स लिखे वो हमने सीक्वेंस में लिखे, अल्फाबेट्स में, कि पहले A आता है, इसके बाद C, फिर I, E, I, L, N, P, T, U। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आप काउंट कर लीजिए, x और y में मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 एलिमेंट्स मैंने x यूनियन y में लिख लिए। तो इस तरीके से लिखते हैं। x इंटरसेक्शन y में ओनली कॉमन, तो कॉमन पार्ट है आपके इन सर्किल का, जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, PEN, तो हमने x इंटरसेक्शन y में क्या लिखा, PEN। थर्ड है आपका x माइनस y, मतलब x के लेना है y के हटाना है, तो x का केवल इतना पार्ट है और y का पार्ट ये पूरा एक सर्किल है, तो इस पूरे सर्किल के एलिमेंट्स को हटा देना है। ओनली x के सर्किल के जो पॉइंट्स हैं आपके CIL केवल वही लिखेंगे आप, तो x माइनस y माइनस x, y के लिखने हैं, x के हटा देना है, तो x का जो सर्किल है उसको पूरा हटा दो, तो y में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं AUT वो हम y माइनस x में लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको दिया है, ये आपका होमवर्क है। सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो याद रखिए ये सेट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं 3rd चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।